जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह खैर और खुश आमदीद। और घड़ी घड़ी मेरे जहन में वही अशार आ जाते हैं कि चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं और मोहब्बत के सिवा सारे खसारे बांट लेते हैं। तो जनाब सितारों की बात होगी, हमारे साथ हैं इरफान कामिल साहब। इरफान कामिल साहब से पूछेंगे आज कि जब हम ये बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो है सितारों के अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको हम बताते हैं, ख़ास तौर से ये कि आपने अपनी ज़िंदगी के जो है काम किस तरह से अंजाम देना है, किस तरह अपने आप को लेके चलना है। तो उसमें हम यही बात करते हैं कि सबसे पहले अगर आपने कोशिश करनी तो वो यही कि बिलीव रखना है अल्लाह ताला पे। और उसके बाद इस चीज़ों के बाद आप ये पूछेंगे कि भाई हम अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इरफान कामिल साहब हमेशा हमारे साथ होते हैं, तो आज भी हमारे साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इरफान साहब, जो आपने कहा ना कि जब मैं यहाँ आता हूँ ना तो मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आता, मैं जाके करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, और कुछ खास ब्रेकफास्ट आप ज़रूर करते होंगे मंडे के दिन, क्योंकि आपने सारा दिन जो है अच्छा सा अपना एनर्जी वाला गुजारना होता होगा। देखें, एक तो ये है कि रिस्क तो हमेशा ही खास होता है, क्योंकि बिन अल्लाह है, तो अल्लाह तो आप अपने बंदे के लिए हमेशा बेहतरीन करता है। अब ये तो इंसान सोचता है कि अच्छा ये कम हो गया, ज़्यादा हो गया, दर हकीकत वो अल्लाह की तरफ से सबसे अच्छा होता है। सही बात है। तो कोशिश तो यही होती है कि आप अपने दिन का स्टार्ट ज़रा अच्छा करें, और ब्रेकफास्ट हमेशा अच्छा करना चाहिए और हेल्दी करना चाहिए, और डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर डिफरेंट करना चाहिए। बिल्कुल, यकसानियत से कहते हैं कि इंसान उकता घबरा जाता है, जाता है, घबरा बिल्कुल जाता इंसान है। उकता जाता है। तो हम भी अगर कंटिन्यू, अगर आप भी 2 घंटे इस शो पे यहीं बैठी रहें तो आप भी उकता जाएंगे। आप भी थोड़ा मूव करते हैं, इसीलिए मैं आते कहती हूँ जाते हम हैं। ले रहे हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद बिल्कुल। वापस आ रहे हैं, तो तो आप हुक्म चाहिए। ये जो ब्रेकफास्ट की इब्तदा, एक तो सबसे पहले ये है कि ब्रेकफास्ट जो है वो फास्ट को तोड़ना तो अल्लाह के नाम से तोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल तो वो करते हैं, और बाकी फिर अल्लाह की तरफ से जो जो होता है दिन की इब्तदा बिल्कुल। करते हैं, उसके अंदर बहुत, और ज़रूर। सबसे अच्छी बात जो है ना इरफान साहब, जब यहाँ पे आए वो कह रहे हैं ना कि आज के दिन वो स्पेशली जो ब्रेकफास्ट है वो नहीं करके आते, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है। और आप लोग जब कॉल्स करते हैं तो बिल्कुल। ब्रेकफास्ट की उस वक्त ज़रूरत ही नहीं होती है। अच्छा इरफान साहब, आ जाते हैं ज़रा, अभी स्टार जी, हमारा विर्गो ही चल रहा है, उसी पे बिल्कुल बात करते हैं पहले कि बिल्कुल। कब तक और क्या और किस सितंबर है, तरह। और आज स्पेशली आज अगर बात कर लेते हैं हम 15 सितंबर के हिसाब से बात कर लेते हैं। जी आज जी आज बिल्कुल। 6 नंबर का दिन है। तो अमूमन लोगों को ये ख्वाहिश रहती है कि अच्छा जी आज का दिन कैसा रहेगा। जी अमूमन लोगों का ये मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि आज का दिन बताइए कैसा रहेगा। जी तो यकीनन आज का दिन क्योंकि 6 नंबर में है तो ज़्यादा लोगों को पॉजिटिविटी देगा। उन लोगों को जो लोग लिब्राज हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। प्लस ये कि जो लोग किसी ना कि फ़ैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, या गारमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, बुटीक हैं, सलून्स हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्पेशली जो लोग स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं तो वो भी आज के दिन से ले सकते गुड। हैं, वो बहुत अच्छा है। दूसरे, आप अपनी अगर आज कोई अपनी अर्निंग्स को अगर थोड़ा रेस करना चाहते हैं, कि जो लोग घर से निकलते हैं ये सोचकर कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत दे, तो उनको ये चाहिए कि आज के दिन यकीनन किसी भी सदका करते हुए जाइए घर से, सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिए। अल्लाह ताला आपके रिस्क में आज के दिन में अच्छी बरकत देगा। और आमीन। जो चीज़ें, आज लग्जरी गुड्स खरीदने का दिन है, आप ले सकते हैं, वॉचेज़ लीजिए, हम परफ्यूम खवातीन को भी कह खरीदिए। रहे हैं ये कि बिल्कुल, कॉस्मेटिक लें बिल्कुल आप ना। लीजिए। तो आज का दिन पैसे 6 नंबर देंगे के ना हिसाब सारे से बहुत अच्छा है, सब बिल्कुल। तो और विर्गो की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो हमारा क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं थोड़े, वो थोड़ा टेक्निकल वर्ड होता है, तो मैं इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ कि लोगों को एक्चुअली आसान चीज़ें बतानी चाहिए। तो आसानी इसी बात के अंदर है कि जितना सदका करें इस ड्यूरेशन के अंदर उतना अच्छा है। और ये हमने पहले भी कहा था कि इस ड्यूरेशन में जितना आप वेडनेसडे के दिन सदका कर सकते हैं, बुध के दिन आप कीजिए, अल्लाह ताला उसके आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। ठीक है। और मेरे सबके को लिए कहा है कि आज वाइट चीज से वाइट जो चीज़ है से दिन बिल्कुल, का जो आगाज लोग करें, सदका और दें, स्पेशली वो लोग जिनकी बर्थ 6, 15 या 24 तारीख है, उनके लिए बहुत अच्छा है आज के दिन। जो कोई सा आज भी 15 स्टार्टअप तारीख लेना है ना। चाहते हैं, जी जी बिल्कुल, ठीक तो है। उनके लिए बहुत अच्छा है स्पेशली। ठीक है। अगर लेकिन अब ये जो आगे आने वाले दिन हैं, उन दिनों में जो है विर्गो के लिए कोई खास बात, कोई ऐसी चीज जो आप नहीं, बताना अब चाहते हैं, ऑलमोस्ट क्योंकि ये देखें, स्टार इस वक्त आपको फोकस किए हुए हाँ, ना। अब ये है कि ये ऑलमोस्ट एंड के ऊपर जा रहा है अब। अब जो है आगे हम जो 21 से जाएगा, कब से जाता है 20? अब ये 20th और 21st, आप समझेंगे मैं लोगों को 21st कहता हूँ, वो सेफर आपको साइड है। पता है मुझे खुशी हो रही है कि मुझे भी इतनी नॉलेज हो गई है एग्जैक्टली, तो आपके साथ 21st है, बैठ बैठ के। तो उसके ऊपर फिर कन्वर्ट हो जाता है ये, और ये लिब्रा के अंदर आप चले जाएंगे, और जिसका प्लैनेट वेनस है, और बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है ये लग्जरी गुड्स। और जो लोग इससे वाबस्ता होते हैं, मैं कहता हूँ यार इस साल में ये जो टाइम आता है इससे फ़ायदा उठाइए,
और ये अभी 21 तारीख के बाद आएगा। आपके पास 1 महीना होता है पूरा, इस 1 महीने को यूटिलाइज़ कीजिए, इसके अंदर की एनर्जी को यूटिलाइज़ कीजिए, आपको बहुत ऑल द वे पूरे साल के लिए बहुत अच्छा होता है वो। क्योंकि हर किसी का जो ज़ोडिएक है वो साल में एक ही दफ़ा आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। पैदाइश एक ही दफ़ा हुई है, तो उसको थोड़ा उसके बेनिफिट्स लीजिए, एक यूनिवर्सल सिस्टम के अंदर अटैच होके उसको अपने लिए कैश कीजिए उस चीज़ को, तो उसके रिटर्न्स आपको मिलते हैं। और अच्छा, कैश कराने का सबसे पहला तरीका तो आप यही बताते हैं, सदका दें। सदका दीजिए और अपने प्रॉपर, जैसे हम बताते हैं इसके ऊपर लोगों को गाइड करते हैं कि अपनी उन प्रॉपर उन जो डेट्स होती हैं उनमें काम कीजिए, तो आपके लिए उसके अंदर बेनिफिट्स होंगे, आपके लिए अच्छाई होगी। बच्चों के लिए उस ड्यूरेशन के अंदर काम कीजिए, स्पेशली बच्चों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यानी जो जब आपकी बर्थ डेट आती है उस वाले मंथ में, ख़ास तौर से जब आपका स्टार जो है आपके लिए पॉजिटिव होता है, उस वक्त अपने लिए वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है तो लोग फॉलो ठीक करते हैं उसको। है जी। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हेलो जी, शगुफ्ता है हमारे साथ। जी शगुफ्ता, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगी? जी मैं बिल्कुल ठीक। मैंने अपने बारे में पूछना है। ठीक है। 16 सितंबर 1997 जी ठीक है। 1997 और रात को 11:45। क्वेश्चन बताइए। सवाल पूछिए शगुफ्ता, क्या पूछेंगी? मैंने बस अपने शादी के बारे में पूछना है। अब्रॉड से रिश्ते आते हैं तो क्या मैं वहाँ पे सेटल हो जाऊंगी? अगर नहीं तो फिर क्या अपनों में होगी या गैरों में? और मेरा एक सवाल है कि मेरा भाई है, उसकी भी 1997 की तो नहीं है लेकिन 2008 में वो पैदा हुआ है। हमारी दोनों की सेम है ना डेट ऑफ बर्थ, तो लेकिन क्या हम दोनों 2008 का में एक ही साइन होगा? 2008 में पैदा 2008 में पैदा हुए हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वही है। वही है, 16 सितंबर ही है वो भी, और सिर्फ जी बिल्कुल। 2008 है। उसका टाइम ऑफ बर्थ भी वही है। ठीक है, और सेम टाइम उनका ऑफ बर्थ। उनका क्वेश्चन क्या है? मेरा यही क्वेश्चन है कि हम दोनों के बारे में आप बताएं कि शादी के बारे में और स्टडी वगैरह के बारे में। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता कॉल करने के लिए। जी एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? शगुफ्ता खानम है वाकैंट से। जी शगुफ्ता, क्या पूछेंगी? ये भी शगुफ्ता आई हैं। जी शगुफ्ता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो है ना, मैंने अपने बच्चे के बारे में ज़रा पूछना है। मेरा बेटा है, हमने। ठीक है, पूछिए। असद अली खान। जी असद अली खान, माँ का नाम है शगुफ्ता खानम। असद अली खान। जी। और जो लड़की है उससे हमने नहीं, पहले तो आप असद अली खान की डेट ऑफ बर्थ तो बताइए। अच्छा, 27 दिसंबर जी। और सन है 97। अच्छा, अब इनका आप इशू बताइए क्या है? इनका मैंने रिश्ता किया है, कहीं बच्ची का नाम है जवेरिया और माँ का नाम है नाजिया। नहीं, जवेरिया की बर्थ बताइए आप। उसका नहीं मुझे पता, उसका नहीं मुझे पता। बर्थ होनी चाहिए। देखें, एक्चुअली जब हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो इसी पे तो देखते हैं कि बर्थ क्या है। अभी भी थोड़े दिन उसकी मंगनी करिए ना। वो तो ठीक है, लेकिन आप उनकी जब बर्थ बताएंगी तो मैं आपको इनकी कंपैटिबिलिटी बता सकता हूँ कि इनका किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा, किस तरह से आगे फ्यूचर में चल पाएंगे। लेकिन उसके लिए बर्थ ज़रूरी है। मैं इसको सिर्फ सजेस्ट नहीं कर सकता, इसको सिर्फ आपको कोई चीज़ अंदाजन बता दें कुछ। अंदाजन अच्छी बात नहीं है जब तक प्रॉपर डेटा ना हो। इरफान साहब, खालिन के बेटे का बता दीजिए कि उनका शादी जो करने जा रहे हैं क्या इस तरह का। ठीक है, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता कॉल करने के लिए। 2 कॉल्स हैं, दोनों शगुफ्ता नाम से। पहले वाली जो कॉल है ये तो मैंने अपने बेटे के लिए पूछा था ना। बेटे। पहला वाला जो था, हैरान कुन बात 1997 ही है, 1997 तीनों की इस वक्त जो हमारे पास कॉलर्स आए। एग्जैक्टली। सबसे पहले जो उन्होंने शगुफ्ता ने पूछा था अपने बारे में, उन्होंने मैरिज के लिए पूछा था कि अब्रॉड से रिलेशन उनके काफ़ी रिश्ते आते हैं, और ये बिल्कुल सही है। अब्रॉड ही इनकी सेटलमेंट भी नज़र आती है, क्योंकि इनकी जो बर्थ है उसको पूरी तरह वहाँ के लिए इंडिकेट करती है कि उधर जा सकते हैं। सिर्फ आपने करना ये है शगुफ्ता कि आपने वेडनेसडे के दिन, फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। कोई भी आटा, चीनी, चावल, ये एवरी फ्राइडे कीजिए आप। तो फिर जो आपका रिश्ता आएगा, जो उसके अंदर आपके लिए बातचीत चलेगी, तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेकंड, आपने अपने भाई का पूछा था, आपके भाई की सिर्फ बर्थ ईयर चेंज है। आप अपने भाई के लिए, आपके भाई का भी, लेकिन आपके भाई की कोई मुझे बाहर सेटलमेंट नज़र नहीं आती आप इनकी बर्थ के हिसाब से। तो लेकिन ये यहाँ पर अपना अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे फास्ट फॉरवर्ड इंसान है।
तो इनके लिए जो मैं सजेस्ट करूँगा, इनके लिए आज ही के दिन, पीर के दिन, किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें, सफ़ेद चीज़ का, आटा, चीनी, चावल कुछ भी लीजिए और अपने भाई के इस नीयत से दीजिए कि इनके जो भी काम है उनके अंदर आसानी पैदा हो, इनकी हेल्थ के अंदर आसानी पैदा हो, तो इंशाअल्लाह ताला इनकी जो भी चीज़ें होंगी वो अल्लाह ताला उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर देंगे। सेकंड, हमारे पास कॉलर थे जिनकी वालदा ने पूछा था कि उन्होंने जी। मंगनी की है अभी जवेरिया के नाम से, और उन्होंने जो अपने बेटे की जो बर्थ बताई वो बताई है 27 दिसंबर 1997। तो आपके बेटे का बर्थ और उसके हिसाब से उसका नाम बहुत अच्छा है, बहुत सेटल्ड है। आपने सिर्फ करना ये है कि क्योंकि आपने अभी मंगनी की है और जाहिर सी बात है हर शख्स चाहता है कि उसके अच्छी चले वो, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने एक तो इसके अंदर जब कभी भी आपने इसका शादी करनी, जब आपने अपने साहबजादे की, तो उनके लिए निकाह की डेट को बहुत मलूज़ खातिर रखिएगा कि निकाह की डेट बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। और निकाह की डेट के लिए जो इनके लिए बेस्ट सजेस्टिव डेट है वो है 19 तारीख। आप किसी भी महीने की 19 तारीख को कीजिएगा जब भी निकाह करें। रुखसती अपनी मर्ज़ी से करें, वलीमा अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन जो निकाह है वो कोशिश कीजिएगा 19 तारीख को करें, तो उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स इनको मिलेंगे और अल्लाह ताला उसके अंदर इनके लिए आसानी करेंगे। ठीक है, कॉल ले लेते हैं इरफान जी साहब। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? सलाम, ईमान बात कर रही हूँ ईमान गुजरांवाला हैं से। गुजरांवाला से। कैसे हैं ईमान? सुबह खैर, क्या पूछेंगी इरफान साहब से? जी मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है इरफान साहब से कि मेरी सिस्टर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 2010 और हमें कंफ्यूजन रहती है कि इनका स्टार कौन सा है। हम कभी विर्गो में उसको ले लेते हैं और उनका कभी नाम बताइए, लियो में। नाम बताइए। अंबर अमान। ईमान ही नाम है उनका? नहीं अंबर। नहीं, अंबर अंबर अमान। अंबर अमान, अच्छा। जी और आपको सिर्फ इनका बस ये पता करना है कि इनका ज़ोडिएक क्या है? जी जी। ओके, ठीक है। ठीक है। दूसरा सवाल आपका? और दूसरा सवाल मेरा है कि मैंने अपनी एलएलबी फील्ड जो है वो चूज किया, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आपका ठीक है, आपका नाम अपनी डेट ऑफ ईमान है? बर्थ? ईमान, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 2005। 26 मई ठीक है, 2005। ठीक है। थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपको ऑनियर बताते हैं ईमान, ठीक है? एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? शाइस्ता हैं सिब्बी से, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाइस्ता, किसका पूछेंगी सुबह खैर? जी मैं अपनी सिस्टर का पूछूंगी। पूछिए और पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए और नाम। 12 मार्च 2008। और नाम क्या है उनका? उनका फातिमा नाम है। फातिमा, अच्छा। उनका बताइए। उनके सर के बाल है ना उतर रहे हैं, पता नहीं क्यों। 16, ओके। और और उनकी सिर्फ दूसरी सिस्टर। जी, क्या कह रही हैं आप? जी शाइस्ता, ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई है। शाइस्ता, आपको ऑनियर हम जवाब देते हैं और यहाँ पे अभी हम ब्रेक लेने जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शाइस्ता के भी सवाल का जवाब देंगे और एक और कॉलर थी ईमान, उनके भी सवाल के जवाब देंगे। रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह खैर और खुश आमदीद। इरफान कामिल हमारे साथ हैं। कॉलर जो आए थे ब्रेक से पहले, इरफान साहब, उनके सवालों का पहले हम जवाब देते हैं, फिर और कॉल्स लेते हैं, ठीक है? दो सवाल थे जो कि एक अंबर के लिए किया था। अंबर अमान तो थी जी, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ एक रेमेडी के वो फ्राइडे के दिन किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें और वो कुछ भी हो सकता है, आटा, चीनी, चावल, वाइट चीज़ का ही करना है, लेकिन एवरी फ्राइडे करें इसको। तो जो अंबर के लिए जो उनकी बहन ने पूछा था, तो उनकी चीज़ें सॉफ्टनेस की तरफ जाएंगी, आसानी की तरफ जाएंगी। अच्छा, खुद जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने कहा था कि वो लॉ पढ़ रही हैं, तो उसके उनके लिए अच्छा रहेगा, सही रहेगा। तो बिल्कुल सही है। सिर्फ आपने करना ये है कि थोड़ा आपके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा। तो जब आप लॉ पढ़ रहे होते हैं तो इसके अंदर एक आपको चीज़ चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं विजडम। एक चीज़ नॉलेज है, एक विजडम है। तो विजडम के लिए, क्योंकि आपने लॉ पढ़ना है तो उसको भी इम्प्रूव करना है आपने विजडम को, तो आपने ट्यूसडे के दिन, एवरी ट्यूसडे, आपने किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तेल में तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में वो सदका कीजिए एवरी ट्यूसडे।
ताकि आपके अंदर जैसे पढ़ाई कर रही है इसके साथ साथ जैसी आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, इसके साथ जब विजडम क्रिएट होगा तो आपके इसका जॉइंट वेंचर होके आपका लॉ के अंदर जो स्टडीज़ हैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सकेंगी। एक क्वेश्चन था हमारे पास फातिमा, जिन्होंने कहा कि उनको हेयर लॉस हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा उनके बाल गिर रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनको बता देता हूँ कि उन्होंने सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन आपने किसी भी काली चीज़ का, ब्लैक चीज़ का सदका करना है। वो कोई चीज़ भी हो सकता है, काली मसूर की दाल हो सकती है, काले चने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं। और कोशिश करें कि आप सैटरडे के दिन आप डोनेट करें जो मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, आप इसको भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट आफ्टर मगरिब। तो आपको आपका हेयर लॉस रुकना शुरू हो जाएगा जब आप ये सैटरडे के दिन का डोनेशन करना शुरू करेंगे, और ये स्पेशली सिर्फ आपके लिए। अच्छा, मैं आपसे इसलिए पूछने लगी थी, ये पता नहीं मुझे लग रहा है मैं 7 बादाम खा के आई हूँ आज ना कि मुझे लगा कि ईमान ने अपनी बहन के लिए शायद ये सवाल पूछा नहीं, ये था। फातिमा थी। फातिमा थी? जी जी, अलग कॉलर थी ये। ओके, और इन्होंने आपने पूछा खाए था 7 बादाम जी, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? मुनीजा है गुजरावाला से। जी मुनीजा, क्या पूछेंगी? हाँ जी, मैं मुनीबा बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी मुनीबा, क्या पूछेंगी? हाँ जी, मैं अपने बेटे के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। ठीक है, डेट ऑफ मेरे बर्थ बेटे का बताइए। नाम है अब्दुल वहाब। अब्दुल और वहाब। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च है 2011। वो ठीक है। बीमार रहता है, ठीक नहीं रहता, और ना बड़ा वीक हो गया है। बस ना इसी हवाले से पूछ रहे हैं उसके अच्छा, फ्यूचर क्या के बारे में। उसको जो प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम कुछ पेट से रिलेटेड है? हाँ जी, उसके पेट में भी है, लेकिन उसको ना एलर्जी है नोज की, आईज वगैरह की, ये सारी ना, तो इसी सिलसिले में ना ठीक नहीं रहता। समझ नहीं लग रही कि उसको क्या मसला है। ओके, ठीक है मुनीबा, आपको ऑन एयर इसका आंसर करते हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वसीम है ओकाड़ा से। जी वसीम, क्या पूछेंगे? जी मैम, मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरी तारीख पैदाइश है 19 अक्टूबर 2002। ठीक है, 19 अक्टूबर 2002। पूछिए। नाम क्या है आपका? ये काम के बारे में पूछना था, नौकरी के बारे में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। जी सर। ठीक। ठीक आप है। कोई टेक्निकल काम करते हैं अभी? नहीं, इस वक्त हम वो एक डिप्लोमा कर रहे हैं। और किसी इलेक्ट्रिकल साइट पे कर रहे हैं डिप्लोमा? जी ऐसा ही है कोई। हाँ, यही मैंने ठीक आपसे है। पूछा ना, टेक्निकल। ओके, मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। जी पहले उनका पहले हम बता देते हैं, जो अब्दुल वहाब के लिए पूछा मुनीबा था, जो वालदा थी। उनको एलर्जी रहती है और इस चीज़ से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते हैं उनके साहबजादे। तो आपके लिए है कि आप आज ही के दिन, पीर के दिन, आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है अपने साहबजादे के लिए। और उसके साथ साथ आपने जो कलर है, स्पेशली इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है कि ज़्यादातर आपने उसको वाइट कलर वेयर कराइए उसको, जहाँ पर भी हो। अगर कम्बिनेशन में पहन रहे हैं तो ज़रूर वाइट शर्ट, वाइट का कोई कम्बिनेशन कलर का आपके उस कपड़ों के अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला इनका जो एलर्जी वाला इशू है, प्लस मैंने कुछ स्टमक से रिलेटेड देखा, तो अल्लाह ने चाहा तो वो उसके अंदर अल्लाह ताला शिफा देंगे। दूसरा इन्होंने पूछा था वसीम साहब ने कि ये अपने कुछ काम के हवाले से, जब भी मैंने पूछा था इनसे कि कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं तो वो डिप्लोमा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, डिप्लोमा कर रहे हैं। आपने जाना भी इसी साइट पे है, टेक्निकल साइट पे आप किसी में भी जाएंगे, चाहे वो गाड़ियों का कोई काम हो सकता है, चाहे वो मोबाइल सेल फ़ोन का कोई काम हो सकता है, वो कोई और एलईडी कोई रिपेयरिंग हो सकती है। आपने टेक्निकल फील्ड में जाना है, आप इसमें जाएंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। और इसके लिए और अच्छा इसको करने के लिए आपने फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन, किसी भी वाइट चीज़ का सदका कीजिए, आटा, चीनी, चावल कुछ भी दीजिए हस्ब इस्तात, तो इंशाल्लाह ताला आपकी स्टडीज़, आपका काम, हर चीज़ अल्लाह ने चाहा तो सेट हो जाएगी इसमें। इरफान साहब, वैसे अगर हमें कोई काम करना हो, कोई भी आप डिप्लोमा करना चाह रहे हो, तो क्या ये भी हमें अपने नंबर के जी हिसाब बिल्कुल से जो है? बिल्कुल। अब जैसे मैं लोगों को कैरियर गाइडेंस देता हूँ बच्चों को, तो उसमें यही होता है कि मैं बताता हूँ कि आप किस तरफ क्या स्टडीज़ कीजिए। ठीक है। आपकी बर्थ ही बेसिकली आपकी स्टडीज़ है, आपका कैरियर है, और जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे उसके अंदर। और जब आप उन चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं टाइम सिनेरियो के अंदर, तो
खुद ब खुद चीज़ें उस तरफ एग्जीक्यूट करती चली जाती क्योंकि हैं। आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चल रहे होते हैं ना, आपकी बिल्कुल, नंबरिंग के हिसाब से भी बिल्कुल, होते वो हैं, इस हिसाब सारी से चीजें जो है कनेक्ट हो जाती हैं अलाइन ना हो आप। जाती हैं एक साथ। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रहिएगा आप हमारे साथ, और रेमेडी भी आज बताएंगे इरफान कामिल साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। जी आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर, और हमारे साथ कॉलर हैं, पहले कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी फैसल हैं कराची से। जी फैसल, क्या पूछेंगे इरफान साहब से? मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना चाह रहा था। ठीक है जी, आप अपनी बताइए नाम। साहबजादी का नाम बताइएगा। आमना आमना नाम है उनका, आमना खान। आमना खान। बर्थडे 7 फरवरी 7 फरवरी 1993। 1993। सॉरी आवाज ड्रॉप हो रही है। 93। ओके 3। ओके ओके। और आप थोड़ा सा अपना टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए प्लीज। चले लाइन ड्रॉप हो गई है, आपको जो है ऑन एयर आंसर करते हैं। शादी का पूछ रहे हैं। आमना खान उनकी साहबजादी का नाम है, और 7 फरवरी जो उन्होंने बर्थ बताई है। आपने आमना के लिए ये करना है कि आपने जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन, किसी भी येलो चीज़ का सदका करना है, पीली चीज़ का, और कोशिश कीजिए कि एवरी थर्सडे जो वो कोई जो कलर वेयर करें, वो कोशिश करें कि लेमन कलर, ऑफ वाइट कलर, येलो कलर, यानी जितने भी ऑफ वाइट से रिलेटेड शेड्स हैं, इसको ज़रूर थर्सडे के दिन वेयर करें। और इसके साथ साथ ये तो एक मैंने थर्सडे के दिन आपको बताया कि पीली चीज़ का सदका कीजिए। फ्राइडे के दिन ये 2 बहुत ज़रूरी काम हैं जो करने इन्होंने। एक फ्राइडे के दिन इन्होंने बहुत प्रॉपरली सुबह जैसे इंसान जुमे की नमाज़ की तैयारी करता है, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने तैयार होना है, और खुशबू का एहतमाम करना है, इन्होंने ज़रूर करना है। और जैसे जैसे फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे करते जाएंगे, इनकी शादी में आसानी पैदा होती चली जाएगी। और फिर अगर आपको इस सिलसिले में कोई ऐसा प्रपोजल भी आएगा, इनका नियर अबाउट आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट मंथ तक इनको कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल भी आएगा आपके पास। तो आप हमसे अगर वो शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, तो हम उस पर अपनी राय भी दे सकेंगे। जी एक बात मुझे बस कहनी है अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे, कि जब कॉल करते हैं ना तो टीवी का वॉल्यूम से बंद करके करा करें, क्योंकि हमें फिर मुश्किल होती है, और आपकी आवाज़ दोबारा से हमें ही आ रही होती है, और आपको भी समझ नहीं आता और हमें भी नहीं आता। इरफान साहब, रेमेडी क्या है आज की, मुझे ये बताएं। आज की रेमेडी एक बड़ी हमारे और बहुत अच्छी है। कई दफ़ा इंसान के जहन से कई चीज़ें नहीं आ रही होती, नहीं समझ में आ रही होती हैं, तो वो आज हमारे जो प्रोड्यूसर हैं काशिफ भाई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त शहर के, मुल्क के, जो बच्चों के साथ रहता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत बहुत ज़बरदस्त मेजर है। इनसिक्योरिटी, बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसके लिए कोई एक ऐसी रेमेडी हो जिससे कि वो थोड़ा सा अल्लाह की तरफ से इस यूनिवर्सल सिस्टम के अंदर महफूज रह सकें। पहली चीज़ तो दुआ है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मैं अपने लिए भी करके निकलता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी, और नज़र की दुआ सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है सबसे पहले नज़र की एक दुआ। और इसको आप चाहें तो इसको सर्च कर लीजिएगा, कुरान में पढ़ लीजिएगा। एक दुआ है जो बहुत ही मुजर्रब दुआ है, और इसको ज़रूर पढ़ा करें। जब सुबह बच्चे उठते हैं तो 3 दफ़ा पढ़ के इसको ज़रूर दम किया करें। वो दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बार बार अगर आप इसको देखना भी चाहें तो सुनना चाहें तो इसको ज़रूर सुन लीजिएगा। वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शैइन इन्नल हुक्मा इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्किल मुतवक्किलून। ये है नज़र की एक दुआ। 3 दफ़ा पढ़ें सुबह, अपने बच्चों पे इसको दम करें। इंशाअल्लाह ताला सबसे पहली चीज़ अल्लाह की हिफाजत है। फिर आ जाते हैं दुनिया के निज़ाम के ऊपर कि इसकी भी अल्लाह ने कहा है कि ये भी उज्जत तमाम करो। इसके लिए मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, ठीक है। इस कोड को आप, बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं तो उनके बैग के अंदर भी आप लिख सकते हैं। आप बच्चों के साथ लिख के उसको पॉकेट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे बैग्स कैरी कर रहे होते हैं। तो वो ज़रूर एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोड है, तो वो मैं बता देता हूँ। और वो मैं जाफ़र भाई से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ अगर क्लोज़अप में कर लें। जी
66904863। मैंने इस पे नीचे लिख भी दिया है, दिस कोड इज़ फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। स्पेशली वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, इसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, आप इसको अपने वॉलेट में लिख के रख सकते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि वो जो एक ईवल आई या एक जो उस वक्त की नज़र है वो हट जाती है। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और इस कोड को ज़रूर बच्चों के बैग्स के अंदर, बच्चों के अगर कोई लंच बॉक्सेस हैं या कहीं कहीं पर भी इसको ज़रूर कैप्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला इसके बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं और अल्लाह की तरफ से आप महफूज रहेंगे। बड़े भी इंशाल्लाह उसे रख सकते हैं, हर कोई रख सकता है। ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, हर एक को जो है इस जी चीज़ बिल्कुल की ज़रूरत है कि वो और स्पेशली बड़े जो हैं अगर इसको सेल फोन के पीछे रखते हैं कवर के अंदर तो बहुत अच्छा है, तो स्पेशली सेल फोन भी महफूज रहेगा। क्योंकि आज शहर के अंदर जरा सेल फोन भी महफूज नहीं रहता है लोगों का। तो ये भी जरा लोगों की काफी कंप्लेन होती है। मैं अभी आपसे कह रही थी गाड़ी में भी रख सकते हैं, यानी गाड़ी में भी रख सकते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोड है। आप घर के अंदर रख सकते हैं, आप गाड़ी के अंदर रख सकते हैं, आप जो लोग बाइक चलाते हैं अपने बाइक के साथ कर सकते हैं, जिसमें भी ये, क्योंकि एक यूनिवर्सल सिस्टम को कनेक्ट करना है आपने। ठीक है, आपने कॉलर्स के जो है सवाल थे उनके तो जवाब दिए। ओवरऑल सबके लिए आप क्या कह के जाएंगे, कौन सा सदका जरूर दें इस वीक में, एंड जब आपसे मुलाकात हो तो फिर नेक्स्ट हम पूछेंगे। मैंने पहले भी कहा था, और क्योंकि जब हम इस टाइम से गुजर रहे हैं तो ये विर्गो बेसिकली कम्युनिकेशन का वक्त है। ये बहुत ज़बरदस्त लोगों के साथ इस वक्त, जिन लोगों को भी थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई रिश्तों की बातें चल रही हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। तो कोशिश कीजिए इसके अंदर इसको और अच्छा करने के लिए वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का ज़रूर सदका कीजिए। तो अल्लाह कहते हैं ना कि किसी चीज़ के अंदर 4 चांद लग जाना, तो उसके अंदर अल्लाह की और बरकत शामिल हो जाएगी और वो काम अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर। इवन देन, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं इस वक्त बताना चाहूँगा, ये 21 तारीख तक का टाइम है। लोग इस वक्त कार्डिक कंडीशन से बहुत गुजर रहे हैं। लोगों के साथ आप सुनेंगे भी तो आपको पता लगेगा, किसी के साथ कोई एंजियोप्लास्टी हो रही, किसी की एंजियोग्राफी है, किसी को बाईपास सर्जरी रिकमेंड की हुई है। उन सब के लिए इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप प्लीज़ यही जो सदका मैंने बताया इसको ज़रूर कीजिए वेडनेसडे के दिन। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो बीमारी इंशाल्लाह ताला हट जाएगी आपके इंशाल्लाह पास ताला। से। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप शुक्रिया आए आपका। और बहुत अच्छी बात इरफान साहब ने कही। इसी के साथ मैं वाइंड अप करूंगी कि भाई सदका जो है, कहते हैं कि हर चीज़ को टाल देता है, हर बुराई को। तो आपकी हिफाजत भी इसी में ही है कि आप सदकात जो है उसको जारी रखें, अल्लाह ताला उससे बढ़कर आपको देता है। और आपसे कहेंगे अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।